आज का ये जो प्रेस वार्ता है, हम देख रहे हैं कि बीते दिनों 2-3 दिन से इस क्षेत्र के पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही जी अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। बालू की बात पर वो ज़्यादा मुखर है। आप सबों को ज्ञात होगा कि इससे पूर्व जब वो मंत्री थे, विधायक थे, तो वही बालू कन्हर से और सोन से इस राज्य से बाहर उत्तर प्रदेश में जाया करता था। घंटों नगर उठारी जाम मिलता था। अब आज हरियाली आंसू बहा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि इस क्षेत्र के वर्तमान विधायक अनंत प्रताप देव और उनके पुत्र की मिली भगत से बालू का जो कारोबार चल रहा है वो चल रहा है। और मैं कहता हूं कि राजनीति यदि इस गढ़ परिवार ने किया है तो कमाने की इच्छा से नहीं किया है, धन बटोरने की इच्छा से नहीं किया है, मान और सम्मान पाने के लिए यहाँ से उसने राजनीति करने का काम किया है। आप अपने गिरेबान में झांक करके देखिए कि आप सिर्फ राजनीति को व्यवसाय बनाया। इस क्षेत्र के युवाओं को पहले सपना दिखा, सब्जबाग दिखाया कि घूस के बदले घूसा देंगे, और जैसे ही उस कुर्सी पर आप पहुंचे उसमें हिस्सा लेकर के और आप जेल चले गए। क्या कभी गढ़ परिवार या अनंत प्रताप देव जेल गए? और जेल भी गए तो किस चीज़ में आप जेल गए? तो जेल गए आप चोरी के इल्जाम में, खजाना चोरी के इल्जाम में। 132 करोड़ तो स्वास्थ्य विभाग का अलग घोटाला था। 4000 करोड़ जिस समय मधु कोड़ा का घोटाला हुआ था, उस समय आप घोटाला में उसमें भी आप शामिल थे, उसमें आप जेल गए। आपकी संपत्तियों पर ईडी का आज भी बोर्ड छपा हुआ है और हेहर की तरह बतिया रहे हैं। शर्म भी नहीं आ रही है आपको? इस बालू प्रकरण से या इस बालू से बुआ को भी मतलब नहीं है, ना अनंत प्रताप देव को मतलब है और न उनके पुत्र मानवेंद्र प्रताप देव मनु बाबा को मतलब है। और उनका नाम इसमें घसीट कर आप, लगता है कि आपको फोबिया हो गया है। उठते सुतते छोटे राजा मनु बाबा, छोटे राजा मनु बाबा, छोटे राजा मनु बाबा, यही राग अब प्रलाप रहे हैं। मैं इसीलिए हमको कहना पड़ रहा है कि आपको फोबिया हो गया है। आप पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए, किस बालू को, कम से कम अभी तो यहाँ के जनता को बालू मिल रहा है, और उस समय तो बालू मिल ही नहीं रहा था, सब उत्तर प्रदेश चला जा रहा था। किसका राज था? एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि आप कहते कहते ये भी कह दिए कि शून्यकाल और प्रश्नकाल, विधानसभा में तो हम बैठे नहीं हैं, मगर शून्यकाल और प्रश्नकाल की जब बात आप करते हैं तो जनता यहाँ से चुनाव करके चुन करके अपने जनप्रतिनिधि को अपना मुंह बना करके भेजती है कि वो जा करके हमारे क्षेत्र की समस्या का, जनता की समस्या का आवाज़ बुलंद करेगा, ताकि कानून बनेगा और वहीं से कानून बन के आएगा जो जनहित में काम करेगा। 15 वर्ष तक हमारा क्षेत्र का कोई आवाज़ विधानसभा में आपने कभी उठाने का काम किया? नहीं किया। आपने क्या किया? तो झाल बजाते थे। जनता भेजा पूछने के लिए सवाल, अब आप बजा रहे हैं झाल। कितना आंख में धूल झोंकिएगा आप। अभी हमारे विधायक अस्वस्थ हैं और गए हैं एक्सीडेंट के बाद इलाज कराने। उनका कोई लेना देना नहीं है उस प्रकरण से, इसके बावजूद भी उनका नाम घसीटना, इसलिए मैं उनको कह रहा हूं कि उनको फोबिया हो गया है अनंत प्रताप देव और उनके पुत्र से। भय है, अंदर में उनको भय है कि हम फेस नहीं कर पा रहे हैं। आपको इस क्षेत्र से जनता चुनाव कैसे लोगों को जिताना चाहती है? शिक्षित लोगों को। मैं चैलेंज करता हूं कि जिस दिन आप वर्तमान विधायक अनंत प्रताप देव के सुपुत्र से अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी शास्त्रार्थ कर लेंगे, मैं विधायक जी को कहूंगा कि आप वापस हो जाइए। मैं चैलेंज करता हूं। और इस परिवार ने देने का काम किया है, दान दिया है जमीन का, लेने का काम नहीं किया है। आपके जैसा, जैसे आप सोन झाक के रहने वाले हैं, आप जमीन एक बार बेचे कंपनी से और फिर वही जमीन वहाँ की जनता से बेच दिए। आज भी जनता दर दर ठोकर खा रही है, उनका म्यूटेशन नहीं हो रहा है, इसलिए कि ज़मीन का उस म्यूटेशन तो पहले ही हो चुका है।
इसलिए राजनीतिक आपका धंधा हो सकता है, अनंत प्रताप देव और उनके पुत्र का नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि यदि आप में हिम्मत है तो आप आएँ, और हमारे छोटे राजा की बात छोड़ दीजिए, उनके पुत्र मानवेंद्र प्रताप देव, मनु बाबा से आप आइए आमना सामना, और अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं, डिबेट, और शास्त्र में शास्त्रार्थ, दोनों चीज़ों के लिए मैं चैलेंज करता हूं कि आप आएँ और चैलेंज में स्वीकार करें और उससे जवाब सवाल करें। इस क्षेत्र का आप घबरा गए हैं कि आने वाला कल मानवेंद्र प्रताप देव हमारा रोड़ा बनेगा, इसलिए आप फोबिया के तहत आप ये उछल कूद कर रहे हैं। और मैं उस मृतक परिवार जो भंडार में लोहरा का परिवार है, पूरी भारतीय ये झारखंड मुक्ति मोर्चा खड़ी है, अनंत प्रताप देव के साथ खड़े हैं। जो भी सरकार का मुआवजा का प्रावधान होगा उसको मिलेगा, और प्रशासन लगी हुई है। विधायक ने दूरभाष से ही एसपी को, डीसी को और डीएसपी साहब को, थाना प्रभारी को, सभी को निर्देश दिया है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। आप ये भी आरोप लगाते हैं कि यहाँ की प्रशासन जो है मूक दर्शक है। आपके समय में कोई दुर्घटना होता था कि नहीं? होता था, त्वरित कार्रवाई नहीं होती थी, मगर वर्तमान में त्वरित उसका उद्भेदन भी हो रहा है। और आपको ये जानना चाहिए कि इसका भी उद्भेदन होगा और सामने उसका आएगा कि किस ट्रैक्टर से उसका मौत हुआ है और उसको मुआवजा मिलेगा। हम सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवार और इस क्षेत्र के विधायक उस परिवार के साथ खड़े हैं, और जहां भी दुर्घटनाएं हो रही हैं सब में बढ़ चढ़ करके झारखंड मुक्ति मोर्चा सहयोग कर रही है, अनंत प्रताप देव सहयोग कर रहे हैं, और हमारी पार्टी भी सहयोग कर रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उनको फोबिया हो गया है। इसलिए पूर्व विधायक जी, अभी 4 साल बाकी है, इतने में कीजिएगा तो काके पहुंचने में तो उनको देर नहीं लगेगा। इतना ही मैं कहना था हमें कि आप मुद्दों की लड़ाई लड़िए, किसी की सहायता नहीं कर सकते। अरे 130 करोड़वा में से तो जाकर के लोहरा परिवार को कुछ दे दीजिए, और दुर्घटनाएं हुई हैं उसमें जाकर के वह 130वें करोड़वा में से दीजिए ना। जो बोर्ड लगा है, कितनी शर्म की बात है, ईडी ने छापा मारा, ईडी ने बोर्ड लगाया, इसके बावजूद भी आप भारतीय जनता पार्टी में क्यों गए हैं हमको मालूम नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से भी आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसे अनपढ़ व्यक्ति को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। आप प्रशिक्षण दें कि कैसे हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, कैसे किसी के बात को रखना है। मुद्दों की लड़ाई लड़िए, आइए मुद्दा की लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र में एक जगह की मैं नहीं कर रहा हूँ, उसके संबंध में क्या कहेंगे? उसके संबंध में हमको क्या कहना है? उसके संबंध में सरकार को, हम सरकार में जरूर हैं, हमने प्रशासन को कहा भी। यानी कि आपका जो प्रशासन है, आपके जो पदाधिकारी हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? नहीं, कार्रवाई भी हो रही है, ऐसा बात भी नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही। अब एक ट्रैक्टर के पीछे पूरा प्रशासन लगा रहेगा, ये भी संभव नहीं है। पूरी फोर्स लगी रहेगी, चोरी छिपे लोग कर रहे हैं, वो भी कौन कर रहे हैं? इस क्षेत्र के लोग ही कर रहे हैं। कोई बाहर का ऐसा नहीं है कि इसको बहुत बड़ा व्यवसाय बना लिया गया है, ऐसी बात भी नहीं है। ठीक है, अब सरकार का ध्यान कर रहे हैं तो जनता को तो सस्ता बालू मिलना चाहिए। बालू तो मिल रहा है सस्ता, 4 से 5 हज़ार रुपये प्रति ट्रैक्टर। नहीं, अभी हम खरीद रहे हैं भैया, 10 दिन पहले अभी आए 2500 3000। अभी हम खरीदते हैं 10 दिन पहले 4000 रुपया देकर। आप कहीं से खरीद लिए होंगे, कोई आपको बजा दिया। और नहीं तो बालू सस्ता है अभी। स्पॉट पर सुनने में आ रहा है कि उस दिन और गाड़ी थी जिसका हवा निकाल दिया गया ग्रामीणों के द्वारा, उस गाड़ी का क्या हुआ? अब उस गाड़ी का प्रशासन क्या कर रही है, उससे प्रशासन से बात किया जाएगा। थाना में है ना, उस पर FIR है, हुआ क्या, कहाँ उड़ गया है? गाड़ी फिर चला गया होगा, वो इसलिए साबित हो गया होगा कि भाई ये गाड़ी से दुर्घटना नहीं हुआ है। मगर दुर्घटना वाली गाड़ी जो दुर्घटना की है, सुनने में आ रहा है कि बालू भी लदा हुआ था, उसका पर्दाफाश होगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, 1 सप्ताह के अंदर। प्रशासन के लोग, पुलिस प्रशासन के लोग भी वहाँ उपस्थित थे। अब तो हम वहाँ गए नहीं थे, हम कहीं बाहर थे, मगर सुनने को मिली है कि जो इस गाड़ी का लोगों ने हवा खोला था,
वो गाड़ी उसमें सम्मिलित नहीं था। मान लिए संलिप्त नहीं था, लेकिन बालू तो उस पे था, उसका जांच हम हुआ ये भी नहीं होगा। कह सकते हैं, हम देखे भी नहीं हैं, हम इस पर क्या जवाब दे सकते हैं।